के शर्मा जी आपके पास आते हुए, जो बयान आया उसी के आधार पर यह सवाल है, ये क्यों ना कहा जाए कि सत्ता गवाकर विपक्ष इतना ज्यादा बौखला चुका है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस बीच में जनता को उकसाने का काम कर रहा है। इस तरीके के स्टेटमेंट से क्या विपक्ष रिफ्रेंड नहीं कर सकता, वो भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनसंख्या 100 करोड़ 40 लाख है, 140 करोड़ की जनसंख्या है जी सर। हाँ हाँ, तो वो उसमें अब एक दो लोग के ऐसे बोलने से हमारा देश कमजोर नहीं हो जाता। हाँ, पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ पे जिसको नजर आता है वो आदमी उठाता है। उन्होंने, आप उनकी बातों का स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे तो मैं उनसे सरोकार नहीं रखता हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातों से मैं सरोकार रखता हूँ कि जो भारत में जब जैसे हमारे ओझा जी जब बोल के गए कि चुने हुए सरकार का जो लोकतांत्रिक जो है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगने ऐसे शब्दों से हो जाता है, तो जो चुने हुए सरकार के सीएम को यदि हम जेल भेज देते हैं तब हमारा देश के लोकतंत्र संसार नहीं होता। देखिए बात पूर्णिमा जी प्लीज, मैं आप जब कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप उनको बोलने नहीं दे रही थी, मैं उनका पक्ष ले, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं के शर्मा जी, कौन क्या कह रहा है उसके आधार पर आप उसको बोलने के लिए तय करते हैं ना। आपने जनसंख्या की बात की, 1.45 अरब है भारत की जनसंख्या। आप कहते हैं कि एक के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक का रिप्रेजेंटेशन भारत में और उनको मानने वाले और उनकी बातों से समझने वाले लोगों की संख्या तो एक बड़े रेशो में हो सकती है या नहीं हो सकती है। और मैं ये कह रही हूं कि आप जब आपके पड़ोसी देश में इस तरीके का विद्रोह चल रहा है जहां पर सब कुछ जलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी अस्थिरता है, आप क्या उसका जिक्र अपने देश के लिए करेंगे? आप सपने में भी सोच सकते हैं कि सब कुछ भारत देश में हो? सलमान खुर्शीद के बोलने से देश में आग लग सकती है, कुछ फर्क पड़ सकता है, तो गिरिराज सिंह के बोलने से भी और अनुराग ठाकुर जी के बोलने से भी देश में दंगा पड़ सकता है। जो राहुल गांधी जी ने बोला कि जिस तरह से आग लग रही है, जिस तरह से ये दंगा कर सकता है, तो फिर अनुराग ठाकुर के बोलने से क्या उन्होंने सस्पेंड कर दिया? क्या वो बीच में कटवा शब्द बोला गया संसद में, जिस तरह से विधि बोला, क्या उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया? आपका सवाल यही था ना कि क्या आपने सलमान खुर्शीद को सस्पेंड किया? तो सलमान खुर्शीद को सस्पेंड नहीं किया तो क्या अनुराग ठाकुर को सस्पेंड किया गया? क्या उसको तो और प्रमोशन दे दिया गया? तो ये बातों, देखिए ऐसे लोग देश के कुछ बातों से जो बोलने से देश हमारा कमजोर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातों पे यदि आप ध्यान दे तो अनुराग, जो सलमान खुर्शीद ने बोला कि हमारे देश में भी जिस तरह से लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, आपने देखा चुने हुए सीएम को जेल भेजना, उनको क्या वो सीएम, आपको मैं एक एडवोकेट भी हूँ, बेल में बड़ा ही क्लियर होता है कि क्या वो टेम्परिंग कर सकता है एविडेंस को, क्या बेल उसको देने से कोई देश भाग जाएगा? कहाँ चले गए सर आप? क्या भाग बेल पर चले गए? इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जो घटनाएं हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट है, चलिए कम से कम दो बातें इसमें अच्छी हुई के शर्मा जी कि आपने सलमान खुर्शीद के बयान को डिसोन नहीं किया जैसा कि चंद्रमोहन शर्मा ने किया। एक बात, दूसरी बात, उसको यदि समझेंगे तो उन्होंने बात गलत भी नहीं बोली। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से तानाशाही कर रही है सरकार देश के साथ, वो कहीं न कहीं वो भी अच्छा गलत नहीं कहा उन्होंने, आप ये मानते हैं? क्यों बताइए सिंह साहब। सिंह साहब कम से कम ये ओन तो कर रहे हैं जो सलमान खुर्शीद ने कहा। चंद्रमोहन जी तो वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बात तो इनकी सच है ना कि ऐसे बयानवीर सिर्फ कांग्रेस की पार्टी में नहीं है, ऐसे कई बयानवीर बीजेपी की पार्टी में भी हैं जो कांग्रेस को इस बात का मौका देते हैं। सुन लीजिए केके जी, जवाब ले लीजिए। केके जी जवाब ले लीजिए। आता जाता है नहीं बैठ के चैनल पर, आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या 3 चीजें पूछे। मुझे पता है कि उनको चोट कहाँ लगी है, मुझे पता है कि उनको चोट कहाँ लगी है उस बयान से। पूर्णिमा जी, आज कोई डिबेट ऐसा नहीं हो रहा है कि आपस में लड़ाई करें। पूर्णिमा जी देखिए, एक बात तो सत्य है। अरे भाई सुनोगे, केके जी सुन लीजिए। क्या तरीका है, क्या तरीका है भाई? केके जी सुन लीजिए। केके जी सुन लीजिए। सुनिए पूर्णिमा जी, देखिए राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, निश्चित तौर पे हमारे किसी भी कार्य को कांग्रेस नहीं सराहेगी और कांग्रेस के किसी भी कार्य को भारतीय जनता पार्टी नहीं सराहेगी। स्पष्टता से ये बात सही है। हमारे मित्र ने अभी कहा जिनको कोई जानकारी नहीं है, जो बीच में लगातार बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के बयान से क्या होता है उसका 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। 26/11 की एक घटना होती है, दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आता है, AR अंतुले जी का बयान आता है कि हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं, उसको लेकर
जब हम ठीक है जी। विश्व के फोरम पे एक जाते सेकंड, हैं तो सिंह साहब पाकिस्तान रुकिएगा। कहता है। सिंह साहब प्लीज रुकिएगा, सिंह साहब प्लीज रुकिएगा, सिंह साहब एक सेकंड रुकिएगा। के शर्मा जी, हमारे इस पैनल में आज रक्षा विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर गंभीर लोग हैं जो बहुत ही फैक्ट्स पर बात करते हैं। आप समझिए मेरी इस बात को, कम से कम आज इस तूतू मैमे को जगह नहीं देते हैं इस डिबेट में। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, अब मैं उसी का जवाब एहसन सिंह साहब से ले रही हूँ, मैं उनसे उसका जवाब ले रही हूँ। अब आप सुनिए, अब आप उनका जवाब लीजिए, बोलिएगा सिंह साहब, जल्दी से बोलिएगा सिंह साहब। मुझे लगता है कि धैर्य से अपने बारी का इंतजार करना चाहिए, वो छूट गया फिर आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का बयान मायने नहीं रखता। अरे सुनोगे भैया, ये क्या तरीका है आपका? आप पहली बार बैठे हैं चैनल में, के शर्मा पहली जी बार बैठे सुनने हैं चैनल दीजिए, में। ये क्या समय तरीका खत्म है हो जाएगा आपको? इसी कोई में, जानकारी है मत करिए आपको? ऐसे। आपने सिंह पूछा साहब एक जल्दी व्यक्ति से बात बयान रखेंगे। क्या होता है? सिंह साहब 30 आप सुनिए, सेकंड। देखिए 26/11 सुनिए, अरे भैया आप मुझे बोलने तो दीजिए। 26/11 की एक घटना होती है, उसमें AR अंतुले जी बयान देते हैं। एक व्यक्ति होते हैं दिग्विजय सिंह जी, एक बयान देते हैं। एक व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, कसा वहां का नहीं है। उसको लेकर जब हम फॉरेन में जाते हैं, विदेशी फोरम में कहते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान क्या कहता है? भारत में ही भारत के लोग ये मानते हैं, ये बोलने ही नहीं देगा आदमी। क्या तरीका है? पूर्णिमा जी आप इनसे बात कराइए, पूर्णिमा जी आप इनसे बात करें। वो तो मुझे भी सुनने को तैयार नहीं है। आज झगड़े की बात हो रही है, वो तो मुझे भी सुनने आज को झगड़े तैयार की बात हो रही है। बेवकूफ आदमी को एक पैसे की जानकारी नहीं। ठीक है, जिस ये सब विषय शब्द पे नहीं। आप बोल रहे ये हैं, सब आप इनसे बात कराइए। के शर्मा जी प्लीज मेरी बात समझिए सर, इसमें समय जाया होता है अननेसेसरीली, मत करिए प्लीज। के शर्मा जी प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलने दीजिए उनको। आज उन्हीं का सिंह साहब जल्दी से बोलिएगा। पूर्णिमा जी आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी है जिस पे आपको नहीं जानकारी है उस पे बोलेंगे। 3-4 बयानों का मैं जिक्र करूंगा। मैंने अभी 26/11 की घटना का आपको कहा, जिसको लेके 26/11 की घटना पे दिग्विजय सिंह जी और AR अंतुले का बयान आता है। उस समय पाकिस्तान कोर्ट करता है UN में जाकर कि भारत के लोग ही मान रहे हैं कि भारत के द्वारा प्रायोजित तो घटना है, पाकिस्तान का नहीं है। ये कौन कहा था? उस समय भी गैर जिम्मेदाराना बयान किसने दिया था? कांग्रेस के लोगों ने दिया। दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान था कि भारत में तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी जी जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरे बयान की बात कहूंगा, जाके विदेश की धरती पे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमारे दुश्मन भी यही बात कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। चौथी बात मैं कहूंगा कि जब पाकिस्तान चंद्रमोहन जी 30 सेकंड में जवाब देना चाहेंगे। चंद्रमोहन जी 30 सेकंड में जवाब देना चाहेंगे सर। देखिए बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, 30 सेकंड अभी सर। जिस बात के लिए आपने बिठाया उसी का प्रमाण ने दे दिया। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को कहा कुछ आता जाता नहीं है, और फिर उसी एडवोकेट को कह दिया जवाब दे दीजिए ना सर। चंद्रमोहन जी प्लीज, मेरे पास समय नहीं है ना ऐसी सर। मानसिकता वाली बात 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। जो डिबेट में बैठ जाए और वो तर्क वितर्क करना चाहे नेता के वक्तव्य के ऊपर, जिनको खुद अपने को नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि किस तरह पे बात करनी है, और आपको कलब भी करना है। तो एक AN सिंह जी, जब आप डिबेट पे बैठते हो तो कम से कम दूसरे को सभ्यता से बोलना सीखिए। चलिए सर, मेरे पास समय खत्म है। अगर इनको बात नहीं है, पता, तो आप इनको उसे जैसे नहीं बेवकूफ पता, है, कुछ वैसे ही आता सलमान जाता खुर्शीद को भी नहीं तुम तो पता, भगवान के वैसे ही कितने आपके जो सज्जन पढ़ वर्मा को के भी नहीं पता कि क्या बोलना जल्दी चाहिए और बोल क्या दो, नहीं तमीज से बोलना बोला चाहिए। करो। किसी को नहीं पता फिर तो कि क्या बोलना चाहिए, और खासतौर से ऐसे क्रूशियल समय किसी को में भी ऐसे बयानवीरों को जरा मुंह पर चुप्पी रखनी चाहिए। मुझे लगता है वही बेस्ट है।